जय हिंद दोस्तों। आइए पढ़ते हैं सामान्य विज्ञान का भाग 2। दोस्तों, मैं बता दूं कि भाग 2 में ऐसे प्रश्न को शामिल किया गया है जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। मतलब ये कि ज़माने बदल जाएंगे लेकिन कुछ सवालों के जवाब नहीं बदलेंगे। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व है हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सर्वाधिक प्रत्यस्थ धातु होता है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान की टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। अश्रु गैस का नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता कैसे दूर किया जाता है? जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20। भारी जल की खोज किसने की थी? यूरी तथा वाशबर्न ने 1932 में की थी। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? पिटवा लोहा। आपका अगला सवाल है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, जिसको हम गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। आपका अगला सवाल है, विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है? इसका सही जवाब होगा चांदी। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? इसका सही जवाब होगा 24 कैरेट की। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना प्रतिशत होता है? इसका सही जवाब है 75%। बेवकूफ़ों मूर्खों का सोना कहलाता है पायराइट्स। लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। आपका अगला सवाल है, सोल्डर मिश्रण होता है सीसा एवं टीन का। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, प्रकृति रबक बहुलक कहलाता है? इसका सही जवाब होगा आइसोप्रीन। आपका अगला सवाल है, सबसे उत्तम कोयला है? इसका सही जवाब होगा एंथ्रासाइट। कांस्य मिश्र धातु है तांबे और टीन का। आपका अगला सवाल है, कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है इथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। आपका अगला सवाल है, बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है? इसका सही जवाब होगा 0 डिग्री C। LPG में गंध के रूप में क्या मिलाया जाता है? इसका सही जवाब होगा सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन को। अगला सवाल है, 1 मोल बराबर होता है? इसका सही जवाब होगा 6.023 गुने 10⁻23। आपका अगला सवाल है, 1 एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है? इसका सही जवाब होगा 6.023 गुने 10⁻23। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपतरणांक कितना होता है? इसका सही जवाब होगा क्रमशः 2.2 और 2.417। आपका अगला सवाल है, रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है कैडमियम का। अगला सवाल है, अर्धचालक का उदाहरण है
इसका सही जवाब है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। अगला सवाल है अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब है ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अगला सवाल है अतिचालक की प्रतिरोधकता कितना होता है? इसका सही जवाब है 0। दोस्तों ये सब सारे प्रश्न परीक्षा उपयोगी है, हो सके तो इसको नोट भी कीजिए। आपका अगला सवाल है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? इसका सही जवाब है निकेल धातु। अगला सवाल है कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब होगा फ्लिंट कांच। अगला सवाल है पारा का प्रमुख अयस्क है। इसका सही जवाब है सिनेवा। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है। इसका सही जवाब होगा क्रमशः कैल्शियम का होगा डोलोमाइट, पोटेशियम का होगा नाइटर तथा कैडमियम का होगा ग्रीनोकाइट। दोस्तों आपका अगला सवाल है अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। सोडा वाटर विलयन है। इसका सही जवाब है गैस द्रव का। अगला सवाल है ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? इसका सही जवाब होगा चालन विधि द्वारा। अगला सवाल है कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है? इसका सही जवाब होगा 1/10 सेकेंड। अगला सवाल है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? इसका सही जवाब है 17 मीटर। दोस्तों आपका अगला सवाल है अनुप्रस्थ तरंग किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा प्रकाश तरंग का। अगला सवाल है तरंग दैर्घ्य किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब है ध्वनि तरंग का। अगला सवाल है ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत। अगला सवाल है मनुष्य नहीं सुन सकता प्राश्रव्य तरंगे को। अगला सवाल है मानव नेत्र की अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? इसका सही जवाब है 25 सेमी। आपका अगला सवाल है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? इसका सही जवाब है स्टार्च का। अगला सवाल है अंडे का आवरण किसका बना होता है? इसका सही जवाब है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला सवाल है सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? इसका सही जवाब है अनंत। अगला सवाल है सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? इसका सही जवाब है 2 सेकेंड। अगला सवाल है मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित कौन सी शाखा है? इसका सही जवाब है फ्रोनोलॉजी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों सामान्य विज्ञान का भाग 2 समाप्त हुआ और भाग 3 जल्द ही आप सबके बीच आने वाला है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।